हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ सिचुएशंस हमें दे रखी होंगी, उनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और हमें ध्यान रखना है, हमें इसमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वहां पे हमें सॉल्व नहीं करना है, यानी जो भी हमें वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास। The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब ये जो सिचुएशन है ये हमें क्या कहती है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी जितनी उसकी ब्रेथ है जब उसको हम ट्वाइस करते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ। हमें इसमें फाइंड करनी है, बताओ लेंथ और ब्रेथ कितनी है प्लॉट की। तो ये सिचुएशन दे रखी है, अब इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट कर लेते हैं कि ब्रेथ जो है हमारे पास, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेट कर लेते हैं जो प्लॉट की ब्रेथ है वो हम लेट कर लेते हैं x मीटर। फिर हम लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज इक्वल टू, अब लेंथ ऑफ द प्लॉट के लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी थी कि लेंथ ऑफ प्लॉट किसके इक्वल होगा, 1 मोर देन का मतलब क्या होता है, प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस का मतलब 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ब्रेथ हमें कितनी दी है, x मीटर, तो हम ये लिख लेंगे x। तो ये आ जाएगा हमारा लेंथ, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू एक्स, 2x मीटर। तो ये लेंथ कैसे है, लेंथ के लिए हमें पहले से क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि लेंथ जो है प्लॉट की वो किसके इक्वल है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ का मतलब क्या है, 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो ये हमने किया 2 मल्टीप्लाई इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी x, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स, 2x, 1 प्लस 2x आ गया हमारे पास लेंथ। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये हमें ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अब रेक्टेंगुलर शेप में है तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम वैल्यू सारी पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया कितना है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरिया आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास कितनी है, 1 प्लस 2x मीटर मल्टीप्लाई और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, x मीटर। तो इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई x हम लिख लेते हैं साथ में, और m इंटू एम कितना हो जाएगा हमारे पास, m स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x को पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इसके साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 528, तो यहाँ पे x बन जा x, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर। तो यहाँ दोनों साइड मीटर स्क्वायर है, तो ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं, ये है प्लस x, इधर हमने लिख लिया, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 528। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ये जो है हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो इस सिचुएशन जो हमें दे रखी है उन्हीं को हमने यूज करना है, उन्हीं को सॉल्व करके जो है हमें उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। सेकेंड पार्ट हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सेकंड कंडीशन हमें क्या, सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि हमारे पास कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट आता है 306। तो हमें बताना है कि बताओ वो 2 इंटीजर्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार,
और पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 3 है, तो 3 में जब मैं 1 ऐड करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। उसके बाद 3 में जब 2 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। 3 में जब 3 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 6। तो जब हम 1 नंबर इसमें ऐड करते जा रहे हैं तो ये जो नंबर्स हमारे पास आते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 21, 22, 23। तो ये जो लगातार आने वाले नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये प्लस के हैं। तो कोई हमें नहीं पता, क्वेश्चन में बोला है कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, जब उनको हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले हम, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव positive integers are तो हम लेट कर लेते हैं, अगर एक हमारा x है तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा x + 1। तो ये हमने लेट कर दिया। हमारे पास 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, एक x है और दूसरा x + 1 है। और साथ में हमें क्या दिया है कि जब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज इक्वल टू 306, ये दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा x मल्टीप्लाई x + 1। क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि जब हम इन दोनों इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 306 के। अब इसको सॉल्व करते हैं। x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इसके साथ। तो x × x, x², x 1 = x इज इक्वल टू 306। अब ये प्लस का है, इस साइड लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x² + x, ये प्लस का यहाँ पे आ जाएगा माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट हमारे पास है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. तो ये पार्ट हमें कहता है कि जो रोहन की जो मदर है वो उससे 26 years जो है बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years from now, यानी आज से 3 साल बाद जो रोहन और रोहन की मदर की जो एज होगी, जब उनका हम प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यानी, तो वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें निकालना है कि बताइए रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। तो जो चीज रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो जो चीज हमें निकालनी है उसी को पहले हम लेट करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं रोहन की एज कितनी है x years। फिर उसके बाद उसकी मदर की एज लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। तो रोहन की मदर जो है वो कितनी है, रोहन से 26 years बड़ी है। तो अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मदर की एज कितनी हो जाएगी 26 years। नेक्स्ट हमें दिया है आफ्टर 3 years। तो 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी आफ्टर 3 years, रोहन से एज। तो रोहन अगर आज x years का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, तो उसमें हम +3 कर देंगे। तो रोहन कितने ईयर्स का हो जाएगा आज से 3 साल बाद, x + 3 years। वैसे रोहन्स मदर एज, तो रोहन की मदर की जो प्रेजेंट एज वो कितनी है x + 26 years। तो रोहन की मदर अभी कितने साल की है x + 26 years। तो आज से 3 साल बाद वो कितनी ईयर्स की होंगी, तो जितनी अभी उनकी एज है उनमें 3 years हम क्या कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 26, ये अभी x + 26 years की है, तो इसमें हम 3 जो है वो और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, x + 26 + 3, तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 ईयर्स। तो रोहन की मदर की 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। उसके बाद हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि आफ्टर 3 ईयर्स के बाद जो रोहन की एज है और जो रोहन की मदर की एज है दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आता है 360 के इक्वल। तो हम कर लेते हैं 3 ईयर्स वाली एज रोहन की एज कितनी थी x प्लस 3 और रोहन की मदर की एज कितनी आई है x प्लस 29। तो ये किसके इक्वल होगी 360 के इक्वल। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस 29 और फिर 3 को लिख लेते हैं इस पूरे के साथ इज इक्वल टू 360। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, 29 इंटू एक्स 29x, 3 इंटू एक्स 3x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 87 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर x वालों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 32x प्लस 87, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस 360 में से 87 को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो ये बड़े के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया माइनस। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस सिचुएशन में हमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक ही स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ये कहते हैं कि अगर हम उसकी स्पीड जो है ट्रेन की स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस यानी 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 घंटे जो है वो ज्यादा लग जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम उसकी स्पीड कम करेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेगी पहुंचने में। तो ये वही कहता है कि अगर 8 किलोमीटर पर आवर जो है इतनी स्पीड अगर हम उसकी कम कर देते हैं तो 3 घंटे जो है वो ज्यादा लेती है ट्रेन 480 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें बताना है कि बताओ ट्रेन जो है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जो यूनिफॉर्म स्पीड है ट्रेन की वो x है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। लेट कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब हमें यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अब यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस, ये स्पीड यहाँ चली जाएगी और टाइम यहाँ चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 और स्पीड कितनी है x और टाइम है तो टाइम किस में होगा आवर्स में। तो ये आ जाएगा हमारे पास टाइम। ये हो गया हमारे पास केस 1। उसके बाद केस सेकेंड जो है, केस सेकेंड हमारे पास है जब ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं चल रही है। जब ट्रेन जो है उसकी स्पीड लेस हो रही है तो तब हम लिख लेंगे स्पीड कितनी हो जाएगी ट्रेन की, पहले x थी तो अब 8 किलोमीटर पर आवर जो है वो कम हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस, तो लेस हो रही है तो माइनस करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी s किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले टाइम कितना था 480 अपॉन x। अब जब 8 घंटे जो है 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम है तो उसको 3 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा ज्यादा लग रहे हैं वहां पहुंचने के लिए। तो ये इसमें पहले इतनी स्पीड थी तो अब कितनी हो जाएगी 480 अपॉन x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा टाइम। और डिस्टेंस जो है डिस्टेंस सेम ही है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लिख लेंगे 480 किलोमीटर। तो
हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का रिलेशन लेंगे, वही फॉर्मूला से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू लिख लेंगे। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, स्पीड इनटू टाइम के। तो ये हमने लिख लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो सेकंड केस वाली वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें कितना दिया है 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 480 अपॉन x प्लस 3। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे के साथ। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x 480 अपॉन x प्लस 3। तो यहाँ पे माइनस 8 को लिख लेंगे हम पूरे के साथ 480 अपॉन x प्लस 3 के साथ। तो यहाँ पे 480 x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 480 x अपॉन x। ये x की इधर मल्टीप्लाई कर दी, 3 इंटू एक्स 3x। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 480 अपॉन x प्लस 8 3 जा 24 प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 480 इज इक्वल टू ये x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 480 प्लस 3x माइनस 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आएगा 3840 अपॉन x माइनस 24। तो ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल टू 480। ये प्लस का है तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे माइनस 480 प्लस 3x माइनस 3840 माइनस 24, इसके नीचे x। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 3840 अपॉन x माइनस 24। अब इन सबका एलसीएम ले लेंगे, जिसके डिनोमिनेटर कुछ है उसका डिनोमिनेटर 1 लिख लेंगे। इन सबका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x। तो 1 के टाइम टेबल में x कब आता है x टाइम में, तो x की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गई x है तो यह आ जाएगा 3840 माइनस ये आ जाएगा 24x इक्वल टू 0। इन सबका हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। और ये जो x है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 0 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 0 3x स्क्वायर, x वाले को पहले लिख लेंगे माइनस 24x और ये माइनस का तो यहाँ पे क्या ये माइनस 3840 और कांस्टेंट टर्म को बाद में लिख लेंगे। सो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। थैंक यू।